क्या आप राम नाम का मतलब जानते हैं? अगर आप कहेंगे ये तो भगवान का नाम है, इसमें क्या मतलब, तो मैं कहूंगा राम नाम के मतलब में ही रामायण का आधा सूत्र छुपा हुआ है। अगर आपने राम नाम का मतलब जान लिया तो आधी रामायण तो आपने ऐसे ही पढ़ ली, और अगर आपने राम नाम का मतलब नहीं जाना तो 50 बार 100 बार रामायण पढ़ते रहिए, कुछ नहीं मिला। इसी वीडियो में इस सवाल का जवाब है, देखते रहिए। क्या आप जानते हैं इस धरती पे सबसे पहले रामायण किसने सुनाई है? अगर आपका जवाब है महर्षि वाल्मीकि या राम जी के पुत्र, तो मैं केबीसी के अमिताभ बच्चन जी के स्टाइल में कहूंगा, ये गलत जवाब है। आप जीत रहे थे 100 रुपए, अब आप हार गए हैं 50 रुपए, मालूम। इन सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, और मैं आपको वो संक्षिप्त रामायण भी सुनाऊंगा जो इस धरती पे सबसे पहली बार सुनाई गई है। ये ओरिजिनल संक्षिप्त रामायण आजकल कोई नहीं सुना रहा है, इसे सुन लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। मेरा नाम मास्टर कुमार है। रामायण.org मेरी वेबसाइट। स्पिरिचुअलिटी विदाउट सुपरस्टिशन, आध्यात्म बिना अंधविश्वास। आजकल रिलीजन के अंदर हमने बहुत कुछ घुसा लिया है। हम इसमें नाच गाना भी करने लगे हैं, सुपरस्टिशन भी फॉलो करते हैं, अंधविश्वास भी फॉलो करते हैं, और अब तो हमने इसमें पॉलिटिक्स भी घुसा ली है। इन सभी एक्स्ट्रा चीजों को फिल्टर आउट करके आपके लिए साफ क्लीन स्पिरिचुअलिटी लेके आना, यही मेरा उद्देश्य है। मैं अकेले काम करता हूँ, मेरी कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मुझे इस चीज के लिए चंदा दो, उस चीज के लिए चंदा दो। आपके अपने पैसे हैं, खुद पे खर्च करिए, अपने बच्चों पे खर्च करिए, खुश रहिए। मैं किताबें लिखता हूँ, किताबें लिखने से मेरा काम चल जाता है, ऊपर वाले ने चाहा तो आगे भी चलता रहेगा। आप सुबह सुबह मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा कोई अच्छा सा वीडियो चला के बैठ जाया करिए, फोन साइड में रख दिया करिए, ऑडियो चलने दिया करिए, आप नाश्ता करते रहा करिए। सुबह सुबह कुछ स्पिरिचुअल, कुछ मोटिवेशनल सुनेंगे तो आने वाला दिन अच्छा निकलेगा। तो आइए अब इस वीडियो का मेन टॉपिक शुरू करते हैं। आपसे अभी मैंने एक सवाल पूछा कि सबसे पहली बार रामायण किसने सुनाई है। इस सवाल का सही जवाब है, सबसे पहली बार रामायण देव ऋषि नारद मुनि जी ने सुनाई है। इसी रामायण का बाद में महर्षि वाल्मीकि ने लंबा विस्तार करा है। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, आजकल कलयुग में हम लोग देव ऋषि नारद जी का बहुत मजाक बनाते हैं, खास तौर पे टीवी सीरियल वाले, मूवीज वाले। एक अजीब सा कॉमिकल कैरेक्टर बना के खड़ा कर देते हैं, उस कैरेक्टर को इधर उधर खुराफात करते हुए दिखाते हैं। ऐसा मत करा करिए प्लीज। देव ऋषि नारद मुनि देवताओं के ऋषि हैं, नाम है इनका देव ऋषि, ये देवताओं के ऋषि हैं। आप भी आजकल किसी तीर्थ इत्यादि जगह पे जाते होंगे, वहां कोई ऋषि मुनि मिलते होंगे तो उन्हें प्रणाम करते, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे ही देवता देव ऋषि नारद मुनि जी से आशीर्वाद लेते हैं। आप इनका तिरस्कार करेंगे, इनका मजाक बनाएंगे, तो आप खुद सोचिए कौन से देवता आपका साथ देंगे, कौन से देवता आप पे प्रसन्न होंगे। महर्षि वाल्मीकि ने देव ऋषि नारद मुनि जी से पूछा, हे देव ऋषि, क्या इस समय इस धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो वीरता में विष्णु के बराबर है, दान देने में कुबेर के बराबर है, स्थिरता में पर्वतों के बराबर है, शिक्षावान है, विद्वान है, अपनी वीरता का गलत इस्तेमाल नहीं करता है, सबकी मदद करता है, जिससे मिलकर खुशी होती है, जो संयम में रहता है, मर्यादा में रहता है, क्या इस तरह का कोई व्यक्ति है? देव ऋषि नारद मुनि कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, हाँ मुनिवर, राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम में ये सभी गुण हैं जो इनके बारे में आपने अभी पूछा है। यहीं पर देव ऋषि नारद मुनि ने संक्षिप्त रामायण सुनाई है, जिसका बाद में महर्षि वाल्मीकि ने लंबा विस्तार करा है। जो कुछ भी संक्षिप्त रामायण में है उसे ही आप ओरिजिनल रामायण का हिस्सा समझिए, उसके अलावा जो कुछ भी है उसे आप रामायण का हिस्सा मत समझिए। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण कई साल पहले लिखी थी, लगभग 3000 साल पहले लिखी थी। तब से जैसे जैसे ये किताब अलग अलग रीजन में पहुंचती चली गई, वैसे वैसे वहां के लोग इसमें कुछ न कुछ एडिशन करते चले गए। कोई प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करती थी। शहर के अंदर एक मंदिर, मंदिर के अंदर एक किताब, उसी किताब को सभी लोग पढ़ते थे। तो जो भी मंदिर के ट्रस्टीज ने, कर्ता धर्ता ने उसमें लिख दिया अपने बिलीफ, अपने रिचुअल्स के हिसाब से, लोगों ने मान लिया कि हाँ ये पहले से ही लिखा रहा होगा। तो 1950 से 1975 के बीच में ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा ने एक रिसर्च पैनल बनाया। उसमें उन लोगों को इन्वॉल्व करा जो रामायण के पीएचडी प्रोफेसर हैं, और इन लोगों ने रामायण के सब अलग अलग वर्जन इकट्ठे करे। इनमें से वो श्लोक निकाले जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखे हैं, जो उनकी पोएटिक स्टाइल से मैच करते हैं, जो उस समय की शायरी के हिसाब से मैच करते हैं। और इन्होंने एक नया वर्जन पब्लिश करा जिसका नाम है क्रिटिकल रामायण। क्रिटिकल रामायण की स्टार्टिंग में ही इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उत्तरखंड रामायण ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं।
जैसे इस चैप्टर में एक जगह पे लिखा है कि सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार हैं, और इसी चैप्टर में दूसरी जगह लिखा है कि सीता जी पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी जिनका रावण ने तिरस्कार कर दिया था, तो उससे बदला लेने के लिए राम जी की पत्नी के रूप में इन्होंने पुनर्जन्म लिया। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई कि नहीं? या तो सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार थी या ब्राह्मणी थी पिछले जन्म में, दोनों तो हो नहीं सकती हैं एक साथ। उधर आप देखिए तो आपको वाल्मीकि रामायण में कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलेगा, इधर इस चैप्टर में आते ही कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर को अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे इसमें अलग अलग बातें लिखी हैं। तो इस चैप्टर को आप वाल्मीकि रामायण का हिस्सा मत समझिए। ये चैप्टर महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखा है, और इसे देवऋषि नारद मुनि ने भी संक्षिप्त रामायण में नहीं सुनाया है। आपसे इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल और पूछा था कि राम जी के नाम का मतलब क्या होता है। राम शब्द दो शब्दों को जोड़ के बना है। इसमें पहला शब्द है रा और दूसरा शब्द है म। रा का अर्थ होता है ज्योति, ग्लोरी, कीर्ति, आभा, गुण। म अहम का छोटा शब्द है। अहम यानी मैं, मेरा, हम, आई, मी, माई सेल्फ। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो शब्द बना राम। तो राम शब्द का पूरा मतलब हुआ वो जो अपनी कीर्ति, अपनी ग्लोरी, अपने आभा, अपने गुणों की वजह से जाना जाता है, उसका नाम है राम। अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण स्टार्ट ऐसे करी है। उन्होंने देवऋषि नारद मुनि से कुछ गुण ही पूछे थे, और उन गुणों के जवाब में देवऋषि नारद मुनि ने राम जी का नाम लिया है। रामायण को आप किसी राजा या राजा के पुत्र की कहानी मत समझिए, ये इन्हीं गुणों की कहानी है जो महर्षि वाल्मीकि ने देवऋषि नारद मुनि जी से पूछे थे। यूं समझिए कि इन गुणों को एक शरीर दे दिया, एक नाम दे दिया, और वो नाम है राम। यहीं पर आप रावण के नाम का भी मतलब समझ लीजिए। इसका नाम भी दो शब्दों को जोड़ के बना है। पहला शब्द तो वही हो गया रा यानी ज्योति, ग्लोरी, कीर्ति, आभा, और दूसरा शब्द है वन यानी जंगल, जंगली। तो जो अपनी जंगली हरकतों की वजह से जाना जाता है उसका नाम है रावण, या इसे दूसरी तरह से मैं कहूं तो जो अपने अवगुणों की वजह से जाना जाता है उसका नाम है रावण। आप वाल्मीकि रामायण जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वाल्मीकि जी ने जहां भी रावण के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, इंट्रोड्यूस करा है इसे, वहां इसके अवगुण ही गिराए हैं। ये लंपट है, कंपट है, कपटी है, धूर्त है, मक्कार है, वासना में लिप्त रहता है, दूसरों का तिरस्कार करता रहता है, बुद्धिहीन है। इसी तरह की बातें सब महर्षि वाल्मीकि ने इसके बारे में लिखी है। अभी आगे आप देखेंगे जब इसका इंट्रोडक्शन होगा रावण का, तो वहां वाल्मीकि जी ने इसको कैसे डिस्क्राइब करा है। अच्छा, आजकल कलयुग में बहुत से लोग रावण की बहुत तारीफें करने लगे हैं और राम जी के ऊपर उंगलियां उठाने लगे हैं। अब ये करिश्मा देखिए कि जो अवगुणों वाला व्यक्ति है उसकी तारीफ करने लगे हैं, और जो गुणों वाला व्यक्ति है उसके ऊपर उंगलियां उठाने लगे हैं। रावण के बारे में कलयुग में लोग कहते हैं कि इसके 10 सर थे तो ये बड़ा इंटेलिजेंट रहा होगा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं बड़ा बुद्धिहीन व्यक्ति है। इसके 10 सरों का सिग्निफिकेंस क्या है? मॉडर्न साइंस कहती है कि ह्यूमन बॉडी हैज 5 सेंसेस। ह्यूमन बॉडी में 5 इंद्रियां होती हैं, मॉडर्न साइंस कहती है। लेकिन हमारी धार्मिक स्पिरिचुअल बुक्स ये कहती हैं कि ह्यूमन बॉडी में 10 इंद्रियां होती हैं। आंख एक इंद्रिय हो गई, देखने की शक्ति दूसरी इंद्रिय हो गई। कान एक इंद्रिय हो गए, सुनने की शक्ति दूसरी इंद्रिय हो गई। तो ऐसे कर करके 10 इंद्रियां गिनाई हुई हैं हमारी स्पिरिचुअल बुक्स में। इन सभी 10 इंद्रियों के जो विकार हैं, जो अवगुण हैं, वो है रावण। इसके 10 सरों का सिग्निफिकेंस ये है यहाँ पे। इसे कोई अब बहुत इंटेलिजेंट या बुद्धिमान व्यक्ति मत समझिए। महर्षि वाल्मीकि ने इसे बुद्धिहीन और मूर्ख करके इंट्रोड्यूस करा है, और इसका डिस्क्रिप्शन भी ऐसा ही दिया हुआ है। इसी तरह के गहरे स्पिरिचुअल मीनिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी किताब है स्पिरिचुअलिटी विदाउट सुपरस्टिशन, गुरु रामायण एक्सप्लेन्ड, या आप उसमें पढ़ सकते हैं। पूरी रामायण के अलग अलग सेक्शन के गहरे स्पिरिचुअल मीनिंग मैंने उसमें एक्सप्लेन करे हुए हैं। अभी आपने जैसे राम जी के नाम का मतलब जाना, रावण के नाम का मतलब जाना, तो कई सूत्र खुले आपके सामने। ऐसे हनुमान जी के नाम का मतलब है सुग्रीव, विभीषण, शूर्पणखा, कुंभकर्ण, इन सब के नामों के मतलब है। ये सब आप उस किताब में पढ़ पाएंगे। राम जी को वनवास क्यों हुआ, भरत जी को राजगद्दी क्यों मिली, राम जी को राजगद्दी क्यों नहीं मिली, हनुमान जी ने जो सागर पार करा उसके पीछे का स्पिरिचुअल मीनिंग, ये सब आप जान पाएंगे। इसके अलावा मैंने उस किताब में आपसे 5 सवाल पूछे हुए हैं। इन सवालों के जब सही पूरी ऑनेस्टी के साथ जवाब आप खुद ही को देंगे तो जो आपने अपने लिए जीवन में लक्ष्य बनाया हुआ है, जो गोल बनाया हुआ है, उस तक पहुंचने में आपको मदद मिलेगी। लाइफ चेंजिंग किताब है। आपका जिंदगी को देखने का नजरिया, एटीट्यूड बदल जाएगा। तो इस किताब को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। मेरी वेबसाइट रामायण.org पे आपको मिल जाएगी और masterkumar.com पे भी मिल जाएगी।
तो आइए अब शुरू करते हैं वो संक्षिप्त रामायण जो इस धरती पर सबसे पहली बार सुनाई गई है, जो देव ऋषि नारद मुनि जी ने खुद महर्षि वाल्मीकि को सुनाई थी और जिसका लंबा विस्तार बाद में महर्षि वाल्मीकि जी ने करा है। देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं, राजा दशरथ अपने बड़े पुत्र राम को राजगद्दी देना चाहते थे, लेकिन अपने दिए हुए कुछ वचनों से मजबूर होके, विवश होके उन्होंने महारानी कैकेयी के पुत्र भरत को राजगद्दी दे दी और राम जी को वनवास दे दिया। राम जी भी इसे अपने पिता की आज्ञा मान के, पिता की इच्छा मान के खुशी खुशी वन जाने के लिए तैयार हो गए। राम जी की पत्नी सीता जी भी उनके साथ वन गई और राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने के लिए निकल पड़े। ये तीनों लोग गंगा पार करके निषाद राज के राज में एक रात बिता के आगे गहरे जंगल पार करते हुए चित्रकूट पहुंचे, जहां इन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई और ये वहां खुशी खुशी रहने लगे। पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो गुरु वशिष्ठ और राज्य के मंत्रियों ने भरत जी का राज तिलक करने की तैयारी करी, लेकिन भरत जी ने राज तिलक कराने से साफ मना कर दिया और वन जाके अपने भैया राम जी को मना के वापस लाने की तैयारी में लग गए। सभी माताएं और गुरु वशिष्ठ और मंत्री और राज्य की पूरी सेना भी भरत जी के पीछे पीछे हो ली। भरत जी उस जगह पहुंचे जहां राम जी ने अपनी झोपड़ी बनाई हुई है। वहां बहुत देर तक वो राम जी को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब राम जी नहीं माने तो भरत जी ने सोने की बनी हुई 2 चप्पलें राम जी के चरणों में रख दी और उनसे कहा कि इनमें पैर रख के ये चप्पलें मुझे आशीर्वाद की तरह दीजिए, मैं इन चप्पलों को सिंहासन पर रखूंगा, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। राम जी ने चप्पलों में पैर रखा, चप्पलें भरत जी को दी और भरत जी उन चप्पलों को लेकर राम जी का आशीर्वाद लेके अयोध्या वापस लौट आए। देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग ये सुना देते हैं कि भरत जी ने राम जी की चप्पलें उतरवा ली। या तो इन लोगों ने वाल्मीकि रामायण पढ़ी नहीं है या इमोशनल बातें ऐड करने के लिए कुछ कुछ बातें जोड़ जोड़ कर आपको सुना देते हैं। अभी आपसे कुछ देर पहले कहा था कि लोगों ने वाल्मीकि रामायण में एडिशन कर दी है। ये एडिशन ऐसे ही तो होते हैं, अपने मन से कुछ कुछ बातें लगा लगा के सुना दी, उसमें धीरे धीरे एडिशन होते गए। हमारे अपने समय में हमारे अपने देखते देखते ये एडिशन हो रहे हैं। पुराने समय की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी। आज तो घर घर में रामायण आपको मिल जाएगी, लेकिन खाली रखी हुई मिलेगी, कोई खोल के पढ़ता ही नहीं है। तो पता ही नहीं कि स्टेज पे जो बैठ के सुना रहे थे वो कुछ और सुना गए, इसमें तो कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि ये तो 2 भाइयों का प्रेम था, राम जी का और भरत जी का, यहाँ पे वो दिखाया है। वो सब बात ठीक है, लेकिन ये तो सतह की बात है, सरफेस की बात है। रामायण के स्पिरिचुअल मीनिंग में, गहराई में, डीप में उतरेंगे तो यहाँ पे आप भरत जी को साधु समझिए। साधु को जब सत्ता मिली तो वो जाके सिंहासन से चिपक नहीं गए। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि जो व्यक्ति भगवान का सही मायने में भक्त है, उसे अगर सत्ता भी मिल जाए तो उसे सिंहासन में आसक्ति नहीं कर लेनी चाहिए। इनके पास सभी तरह के ऐशो आराम थे, सभी तरह के राज की सुविधाएं थी, लेकिन ये किसी भी चीज में जाके पूरी तरह से घुल मिल नहीं गए। इन्होंने तो बल्कि सिंहासन पर बैठने से ही मना कर दिया। तो यही यहाँ पे स्पिरिचुअल मीनिंग है कि जिस समय अगर जीवन में आपको बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी समृद्धि मिल भी जाए तो उसमें जाके बिल्कुल घुल मिल नहीं जाना चाहिए। खुद को, एक अपने मन को संभाल के साधु की तरह ही रहना चाहिए। ये यहाँ पे स्पिरिचुअल मीनिंग दिया है महर्षि वाल्मीकि ने। इसके बाद सेना के चलने से, घोड़ों के चलने से, हाथियों के चलने से वहां के पेड़ पौधे टूट गए थे, वहां पड़े पड़े खराब हो रहे थे, मक्खियां भी हो गई थी, तो माहौल थोड़ा सा खराब हो गया। तो राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी और गहरे वन में आगे निकले। आगे कई वन पार करते हुए ये महर्षि अगस्त के आश्रम पे पहुंचे। देखिए, इनका नाम भी 2 शब्दों को जोड़ के बना है, अ और ग्रस्त। ग्रस्त का मतलब होता है जो दुखी है, जो फंसा हुआ है। और संस्कृत में किसी शब्द के पहले अ लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, तो शब्द का मीनिंग अपोजिट हो जाता है। तो ग्रस्त का मतलब हुआ जो फंसा हुआ है, जो दुखी है, और अग्रस्त का मतलब हुआ जो फंसा हुआ नहीं है, जो दुखी नहीं है। देखिए, स्पिरिचुअल बुक्स में और अध्यात्म में हम लोग करते रहते हैं ना, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, वो है ये महर्षि अगस्त। महर्षि अगस्त मुक्त हैं, तो बिल्कुल कोई दुख नहीं है इनके आश्रम पे, बड़ी खुशी खुशी सा माहौल है। तो यहाँ राम जी महर्षि अगस्त से मिले और फिर इनसे पूछा कि मुझे कोई ऐसी जगह बताइए जहां मैं अपनी झोपड़ी बना सकूं। मैं बसी हुई किसी जगह पे नहीं रह रहा, तो मैं आपके आश्रम में नहीं रह पाऊंगा। तो यहाँ पे महर्षि अगस्त ने राम जी को पंचवटी के बारे में बताया है और पंचवटी पहुंच के लक्ष्मण जी ने बहुत बढ़िया झोपड़ी बनाई है, बहुत सुंदर सी झोपड़ी बनाई है। राम जी ने बड़ी तारीफ करी है उसकी
और ये तीनों लोग, राम लक्ष्मण सीता जी, ये तीनों वहीं पे रहने लगे, बहुत लंबे समय तक रहे। यही वो जगह है जहाँ पे शूर्पणखा आएगी क्या, आ गई। जंगल में ऐसे ही घूमते घूमते, किसी काम से नहीं, ऐसे ही फालतू इधर उधर घूम रही, घूमते घूमते शूर्पणखा राम जी की झोपड़ी के पास से होके निकली। देखिए शूर्पणखा कौन है। लंबी वाली रामायण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि महर्षि वाल्मीकि ने शूर्पणखा का डिस्क्रिप्शन ऐसे करा है, राम जी अगर सुंदर है तो ये कुरूप है, राम जी अगर मधुर है तो ये कर्कशा है। बिल्कुल राम जी के अपोजिट वाले गुणों का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि ने दिया है। तो शूर्पणखा को आप यही समझिए कि राम जी अगर अच्छे वाले गुण हैं तो शूर्पणखा बुरे वाले गुण हैं, बिल्कुल राम जी के अपोजिट। अच्छा, आजकल कथा वथा में आप देखेंगे वहां पर भी लोग सुना देते हैं कि शूर्पणखा का मतलब तो ये हुआ कि जिसके नाखून सूप जैसे हैं। तो लेडीज को बड़ी हिदायतें विदायतें देते हैं स्टेज पे से कि लंबे नाखून नहीं रखने चाहिए। ये सब बातें बेकार की है। महर्षि वाल्मीकि ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। महर्षि वाल्मीकि ने इसके नाम का मीनिंग बिल्कुल क्लियर करा है, राम जी के बिल्कुल अपोजिट वाले गुण। अभी आप आगे इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ये शूर्पणखा राम जी के पास पहुंची और बोली कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। अच्छे वाले गुणों के पास बुरे वाले गुण पहुंचे और कहते हैं हम आपके साथ रहना चाहते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। राम जी ने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने सीता जी की तरफ इशारा करा और कहा कि ये तो मेरी पत्नी है, मैं इनके साथ बड़ा खुश हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। वो थोड़ी दूर पे मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है, उससे जाके बात कर लो, वो वक्त में अकेला है। तो शूर्पणखा उछलते कूदते खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी लक्ष्मण जी के पास पहुंची और लक्ष्मण जी के पास भी इसने जाके शादी का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण जी कोई बहुत दूर तो बैठे नहीं थे, सब सुन ही रहे थे इसने राम जी से क्या कहा, राम जी ने इससे क्या कहा। तो लक्ष्मण जी बोले, देखो आप तो किसी बड़े घर की नारी लगती हैं, मैं ठहरा सेवक आदमी, राम जी की सेवा करता हूँ, भाभी की सेवा करता हूँ। मेरे साथ शादी करेंगी तो आप भी सेविका बन के रह जाएंगी और सेविका का काम तो आपको सुहाएगा नहीं, तो आप भैया के पास जाइए, भैया से बात करिए। तो शूर्पणखा को आ गई एकदम से गुस्सा। देखिए यहाँ पे फिर से वाल्मीकि जी ने इसके नाम का मीनिंग क्लियर करा है। राम जी है संयम, मर्यादा, शांत स्वभाव के। शूर्पणखा को एकदम से आ गई गुस्सा, यानी संयम है ही नहीं, तो बिल्कुल अपोजिट वाले गुण। तो शूर्पणखा सीता जी के ऊपर झपटी कि मैं इसे ही खा जाती हूँ, तो फिर तब तो मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, इसी की वजह से मुझसे शादी नहीं कर रहे हो। तो वो सीता जी पे झपटी ही थी कि लक्ष्मण जी ने तलवार खींची और शूर्पणखा के नाक और कान उड़ा दिए। तो घायल अवस्था में वहां से भागी भागी शूर्पणखा निकल गई। भागते भागते शूर्पणखा पहुंची अपने भाई खर और दूषण के पास। ये रावण के ही भाई हैं, रावण की भारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो खर और दूषण के पास जाके इसने साफ साफ कहा कि ऐसे ऐसे दो लोगों ने मुझे घायल कर दिया, मेरा बदला लो। देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ कह रही है कि मेरा बदला लो चल के। इसका सिग्निफिकेंस आपको आगे बताऊंगा मैं। तो खर और दूषण अपनी सेना लेके आए और राम जी ने अकेले ही उस पूरी सेना का मुकाबला करा, अकेले ही पूरी सेना का सफाया कर दिया। तो शूर्पणखा दौड़े दौड़ी फिर पहुंची अपने दूसरे भाई रावण के पास। यहाँ पे वाल्मीकि जी ने पहली बार रावण को इंट्रोड्यूस करा है, पहली बार इसके बारे में कुछ बताया है। शूर्पणखा के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने रावण का डिस्क्रिप्शन दिया है। देखिए क्या कहते हैं। शूर्पणखा रावण की सभा में पहुंच के, भरी सभा में रावण से कहती है, तू बड़ा कामी है, तू बड़ा कपटी है, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तुझे पता ही नहीं कि तेरी सीमाओं के आसपास क्या चल रहा है, तू अपनी काम वासना में ही लिप्त रहता है, तू अपने इंद्रियों की इच्छाओं के पीछे ही भागता रहता है। इसी तरह की सब बातें महर्षि वाल्मीकि रावण के इंट्रोडक्शन में शूर्पणखा के माध्यम से कह रहे हैं, लिख रहे हैं। आपको शुरू में बताया था रावण का मतलब ये होता है जो अपने अवगुणों से जाना जाता है। यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस ऐसे ही करा है। और देखिए राम जी को जब इंट्रोड्यूस करा था तो राम जी के गुण गिनाए थे, गुण बताए थे उनके। यहाँ रावण को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अवगुण गिना रहे हैं। रावण कुछ देर तो शूर्पणखा की बातें सुनता रहा, फिर बोला अच्छा बताओ तो पूरी बात क्या है। तो शूर्पणखा ने यहाँ पे रावण से सीधे सीधे नहीं कहा कि दो लोगों ने मुझे घायल कर दिया है, जाके मेरा बदला लो। ये बात घुमा के कहती है। जानती है कि रावण को अपने अलावा किसी और से मतलब नहीं, जब तक इसका अपना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा होगा किसी की मदद नहीं करेगा। खाली इससे अपनी गुहार लाऊंगी तो ये बात को आएगी कर देगा। तो इसने बात घुमा के कही। शूर्पणखा ने सीता जी की तारीफें करनी शुरू करी। वाल्मीकि जी लिखते हैं इसने सीता जी की इतनी तारीफें करी हैं कि वो तारीफें सुन सुन के रावण की बातें खिल गईं। फिर ये रावण से कहती है कि भैया मैं उस नारी को तुम्हारे लिए लेने गई थी, लेकिन उसके साथ दो पुरुष हैं, उन्होंने मुझे घायल कर दिया, तो अब तुम खुद ही जाओ उस नारी को लेने। रावण भी अपने कक्ष में जाता है और वहां प्लान बनाना शुरू करता है कैसे लेके आऊं। देखिए राक्षसों का राजा है,
पूरी सेना इसके साथ है, पूरा राज इसके साथ है, लेकिन 2 लोगों से लड़ाई करने अकेले नहीं जा रहा, पूरी सेना भी इकट्ठी नहीं कर रहा, बैठ के प्लान बना रहा है कि क्या करूं कैसे करूं। तो रावण पहुंचा मारीच के पास, मारीच से जाकर कहता है ऐसे ऐसे एक नारी का अपहरण करना है। मारीच ने कहा भैया मैं उन दोनों पुरुषों को जानता हूं, मैं उनसे पहले पिट चुका हूं, मुझे उनके पास लेके मत चलो। लेकिन रावण नहीं माना तो झक मार के मारीच तैयार हो गया। मारीच कौन है? मारीच को भरम का प्रतीक समझिए। वाल्मीकि जी की रामायण में स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जब राम जी और लक्ष्मण जी छोटे थे तो वहां पे इन लोग का मारीच से युद्ध हुआ है। वहां पे वाल्मीकि जी ने मारीच के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मारीच का काम ही यही है, लोगों को कंफ्यूज करना, भ्रम में डालना। हम भी जब कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी समझ में नहीं आता कि ये करें वो करें, इधर जाएं उधर जाएं, तो यूं समझिए मारीच के चंगुल में है। भ्रम में जब भी पड़े हुए हैं यूं समझिए मारीच के चंगुल में है। मारीच सोने के हिरण का रूप धर के सीता जी की झोपड़ी के आसपास घूमने लगा। सीता जी इसे देख के कंफ्यूज हो गई, भ्रम में पड़ गई और राम जी से बोली मुझे ये हिरण ला दीजिए। राम जी धनुष बाण उठा के तैयार हो गए। लक्ष्मण जी बोले कि भैया हिरण तो ऐसे होते नहीं है, ये तो किसी राक्षस की माया लगती है। तो राम जी बोले कि हाँ लक्ष्मण, मैं भी जानता हूँ हिरण ऐसे नहीं होते, ये किसी राक्षस की माया है, लेकिन हमने राक्षसों को खत्म करने की शपथ उठा रखी है, कसम उठा रखी है, तो इसलिए मुझे इसके पीछे जाना होगा। देखिए यहाँ भी बहुत से लोग राम जी के ऊपर उंगलियां उठाने लगे हैं कलयुग में कि ये कैसे भगवान के अवतार हैं जो नहीं जानते थे कि हिरण सोने के नहीं होते, वो क्यों गए उसके पीछे। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी ने एकदम क्लियरली लिखा है कि राम जी जानते थे कि हिरण सोने के नहीं होते और वो राक्षसी माया का संहार करने के लिए हिरण के पीछे गए थे। इससे ज्यादा क्या क्लियर करेंगे वाल्मीकि जी। अब लोगों ने रामायण खोल के पढ़ना छोड़ दिया है, तो इसमें महर्षि वाल्मीकि की और राम जी की क्या गलती है। ये हिरण राम जी को जंगल में बहुत दूर निकाल ले गया। जहां जहां भी राम जी ने तीर चलाने की कोशिश करी, ये झपक झपक गायब हो गया। फाइनली एक जगह राम जी को मौका मिला, राम जी ने धनुष खींचा, तीर चलाया, तीर हिरण के लगा और मारीच बड़ी जोर से राम जी की आवाज में हे लक्ष्मण हे सीते चिल्लाया। देखिए यहाँ भी मरते मरते भी, आखिरी सांस में भी ये भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा है। मारीच की आवाज सीता जी के कान में पड़ी, परेशान हो गई और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा भैया देखो ये आपके भैया इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या मदद चाहिए उन्हें। तो लक्ष्मण जी बड़े शांत स्वभाव में, बड़े शांत स्वर में जवाब देते हैं भाभी आप परेशान मत होइए, आपने अभी कुछ ही दिन पहले भैया को राक्षसों की एक पूरी सेना का संहार करते देखा है, वो अकेला राक्षस भैया का क्या बिगाड़ लेगा, भैया अभी आते ही होंगे। पर सीता जी नहीं मानी। वहां उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने लक्ष्मण जी पे तरह तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिए। देखिए ये पहली जगह है जहां पे वाल्मीकि जी ने सीता जी को नाराज दिखाया, गुस्सा दिखाया है। सीता का मतलब क्या होता है? सीता का मतलब होता है प्रसन्नता, हैप्पीनेस, ट्रू पीस। अब गुस्से और पीस का तो कोई लेना देना है ही नहीं, आपस में कोई जोड़ ही नहीं है। तो सीता जी तो समझिए यहीं पे खो गई थी। लक्ष्मण जी उठे, सीता जी को प्रणाम करा और कहा अच्छा भाभी मैं जाता हूँ भैया को देखने, पर मुझे पूरा भरोसा है जब हम लौटेंगे तो आप कोई झोपड़ी में नहीं पाएंगे। लक्ष्मण जी वहां से चल दिए। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत से लोग स्टेज पे जो कथा सुनाते हैं वो कह देते हैं कि लक्ष्मण जी ने जाने से पहले लक्ष्मण रेखा खींची। स्टेज पे बैठ के लेडीज को हिदायतें देते हैं कि घरों में रहा करो, घर के मर्यादा में रहा करो, ये सब बातें सुनाते हैं। देखिए फिर वही बात कि ये लोग महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण को चेंज कर रहे हैं। उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि लक्ष्मण रेखा खींची है। हमारे देखते देखते हमारे सामने सामने वाल्मीकि रामायण को चेंज कर रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को बहुत दूर से आते देखा और समझ गए कि कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई है। राम जी ने लक्ष्मण जी को यहाँ पे डांटा और कहा कि मैं तो तुम्हें सीता की सुरक्षा में छोड़ के आया था, तुम यहाँ कैसे चले आए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया भाभी ने मुझे ऐसा ऐसा डांटा और इसलिए मैं यहाँ चला आया हूँ। तो देखिए राम जी ने यहाँ कितनी बढ़िया स्पिरिचुअल सीख देने वाली बात कही है। राम जी कहते हैं कि भाभी के डांटने से, कुछ बातों से तुम इतना परेशान हो गए कि तुम अपना कर्तव्य छोड़ के चले आए। देखिए यहाँ पे सीख ये दे रहे हैं कि चाहे किसी की बात हमें कितनी कड़वी क्यों ना लग जाए, लेकिन उस बात के चक्कर में पड़ के हमें अपना कर्तव्य नहीं भूल देना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य नहीं छोड़ देना चाहिए। कभी कभी होता है ना ऑफिस में कोई ऐसा क्लाइंट आ गया जिसकी बात बहुत ही खराब लग गई, तो फिर हम उसका काम ही ठीक से नहीं करते। तो यहाँ पे सीख दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। राम जी और लक्ष्मण जी बड़ी जल्दी जल्दी चलते हुए झोपड़ी पे वापस पहुंचे। झोपड़ी खाली थी, सीता जी वहां नहीं थी। तो राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को जगह जगह ढूंढने लगे। एक जगह पे एक टूटा फूटा सा रथ मिला, रथ के पास में पड़ा हुआ एक जटायु मिला। तो जटायु के पास पहुंचे, जटायु ने बताया कि रावण नाम का एक राक्षस आया था, वो सीता जी को हर ले गया, चुरा ले गया है। हुआ क्या है,
जैसे ही लक्ष्मण जी झोपड़ी से गए हैं, ये रावण साधु का भेष धर के झोपड़ी पे पहुंचा है और इसने खाना मांगा है। सीता जी ने जब इसे खाना दिया तो खाना खाने की बजाय ये सीता जी की तारीफ करने लगा, उनके हाथ पैर की तारीफ कर रहा है, उनके नाक नक्श की तारीफ कर रहा है। सीता जी से कहता है कि देवी तुम तो किसी बहुत बड़े घराने की स्त्री लगती हो, तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम्हें तो किसी राजा की महारानी होना चाहिए, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया राजा है, उसका नाम है रावण। ये रावण खुद ही कह रहा है, अपने मुंह से अपनी तारीफें कर रहा है। सीता जी ने इसे डांटा तो इसने अपना साधु का भेष उतार फेंका और अपने राक्षसों वाले रूप में आ गया। इसने सीता जी को पकड़ लिया और अपने रथ पर बैठा दिया। जब सीता जी चिल्लाई तो जटायु सीता जी की मदद के लिए आया। जटायु और रावण का युद्ध हुआ। जटायु ने रावण का रथ और उसके धनुष बाण और कई सारे हथियार तोड़ डाले। तब रावण ने अपना अंतिम फाइनली एक जो तलवार खाली बची थी वो निकाल के उसने जटायु के ऊपर हमला करा, जटायु को घायल कर दिया और सीता जी को हाथ में ही उठा के ये लंका की तरफ वापस भागा है। तो जटायु ये पूरा वृतांत राम जी को सुनाता है और फिर राम जी की बाहों में दम तोड़ देता है। राम जी इसका दाह संस्कार करके फिर आगे दक्षिण दिशा की तरफ चले, जो दिशा जटायु ने बताई थी। आगे चलते हुए इन्हें कदम्ब नाम का एक राक्षस मिला। इसका ना सर है ना पैर है, बस एक धड़ है और बहुत लंबे लंबे 2 हाथ हैं। इसने राम जी और लक्ष्मण जी को अपने हाथों में पकड़ लिया। तो लक्ष्मण जी तो डिमोटिवेट से हो गए, बोले अब नहीं बच पाएंगे। लेकिन राम जी ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी तलवार निकाली और कदम्ब के हाथों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उनकी देखा दाखी लक्ष्मण जी को भी जोश आ गया, उन्होंने भी कदम्ब के हाथों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। कदम्ब के हाथों से दोनों भाई छूट गए और इन्होंने गड्ढे में डाल के कदम्ब का दाह संस्कार करा। तो राक्षस एक गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया, उसका राक्षसी रूप छूट गया और वो गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया। और उसने फिर राम जी को बताया कि यहाँ इस जंगल के बारे में सुग्रीव नाम के एक वानर बहुत जानकारी रखते हैं, वो आपकी जरूर मदद करेंगे, उनसे मिलने जाइए, ऋषिमुख पर्वत पे रहते हैं। देखिए यहाँ पर भी वाल्मीकि जी ने एक बहुत गहरा अच्छा स्पिरिचुअल मीनिंग दिया है। वाल्मीकि जी बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बुरे समय के चंगुल में पड़ जाते हैं, लेकिन उस बुरे समय के चंगुल में पड़ के हमें अपने हथियार नहीं डाल देने चाहिए, हमें जूझते रहना चाहिए, अपना मेहनत अपना परिश्रम करते रहना चाहिए और उसी बुरे समय में से निकलने का रास्ता मिलेगा, अच्छा समय आएगा। ये कदम्ब नाम का जो राक्षस था ये राक्षस के रूप में मिला और फिर देखिए गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया और उसने वहां से आगे का रास्ता बताया। ये कदम हमारी अपनी डेस्टिनी, हमारे अपने फॉर्च्यून, हमारे अपने मिस फॉर्च्यून, इन दोनों का प्रतीक है। तो जब आप अपने मिस फॉर्च्यून, अपने बुरे समय के सामने हथियार नहीं डालेंगे, अपनी मेहनत करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, तो वही बुरा समय, वही मिस फॉर्च्यून एक दिन आपके फॉर्च्यून, आपके अच्छे समय में बदल जाएगा। ये यहाँ पे सीख दे रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी। वहां से राम जी आगे चले तो शबरी की झोपड़ी पे पहुंचे। शबरी ने राम जी को फल खिलाए और आगे जाने का रास्ता बताया। इसी तरह के गहरे स्पिरिचुअल मीनिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी किताब है स्पिरिचुअलिटी विदाउट सुपरस्टिशन, गुरु रामायण एक्सप्लेन्ड, या आप उसमें पढ़ सकते हैं। पूरी रामायण के अलग अलग सेक्शन के गहरे स्पिरिचुअल मीनिंग मैंने उसमें एक्सप्लेन करे हुए हैं। अभी आपने जैसे राम जी के नाम का मतलब जाना, रावण के नाम का मतलब जाना, तो कई सूत्र खुले आपके सामने। ऐसे हनुमान जी के नाम का मतलब है सुग्रीव, विभीषण, सुपनखा, कुंभकर्ण, इन सब के नामों के मतलब है, ये सब आप उस किताब में पढ़ पाएंगे। राम जी को वनवास क्यों हुआ, भरत जी को राजगद्दी क्यों मिली, राम जी को राजगद्दी क्यों नहीं मिली, हनुमान जी ने जो सागर पार करा उसके पीछे का स्पिरिचुअल मीनिंग, ये सब आप जान पाएंगे। इसके अलावा मैंने उस किताब में आपसे 5 सवाल पूछे हुए हैं। इन सवालों के जब सही पूरी ऑनेस्टी के साथ जवाब आप खुद ही को देंगे तो जो आपने अपने लिए जीवन में लक्ष्य बनाया हुआ है, जो गोल बनाया हुआ है, उस तक पहुंचने में आपको मदद मिलेगी। लाइफ चेंजिंग किताब है, आपका जिंदगी को देखने का नजरिया, एटीट्यूड बदल जाएगा। तो इस किताब को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। मेरी वेबसाइट ramayana.org पे आपको मिल जाएगी और masterkumar.com पे भी मिल जाएगी। सुग्रीव ने राम जी और लक्ष्मण जी को ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से ही आते हुए देख लिया। इसे लगा कि पता नहीं कौन लोग चले आ रहे हैं, देखने में तो साधु जैसे हैं लेकिन अस्त्र शस्त्र उठाए हुए हैं और कंधे और कटकाठी भी क्षत्रियों वाली है। तो इसने हनुमान जी को भेजा कि पता करके आओ ये कौन है। हनुमान जी गए, राम जी और लक्ष्मण जी से मिले, संतुष्ट हुए और राम जी और लक्ष्मण जी को लेके सुग्रीव के पास ऋषिमुख पर्वत के ऊपर पहुंचे। ऋषिमुख पर्वत पर राम जी ने सुग्रीव को अपने आने का कारण बताया। सुग्रीव ने कहा कि राम जी मैं आपकी कैसे मदद कर पाऊंगा, मेरे तो बड़े भाई बाली ने मेरा राज छीन लिया है, उसने मेरी पत्नी को भी अपने पास जबरदस्ती रख लिया है। तो ये बात सुन के राम जी को बड़ा दुख सा हुआ कि पत्नी को जबरदस्ती रख लिया है और उन्हें बड़ा क्रोध भी आया।
तो वो सुग्रीव से बोले कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा राज और तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस दिलाने में। सुग्रीव राम जी को कुछ पेड़ों के पास ले गया। 7 पेड़ एक लाइन से खड़े हुए थे, एक के बाद एक। सुग्रीव ने राम जी से कहा, प्रभु आप तीर चलाइए और अगर आपका तीर इन 7 पेड़ों पे छेद करते हुए दूसरी तरफ निकल गया तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि आपका तीर बाली की छाती भी भेद देगा। राम जी ने तीर चलाया, तीर छेद करता हुआ 7 पेड़ों में दूसरी तरफ निकल गया। सुग्रीव के मन में भरोसा हो गया कि हाँ, राम जी बाली का अंत कर लेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक अच्छा मीनिंग है, यहाँ पे स्पिरिचुअल मीनिंग। बहुत से लोग आके आपके पास गप्पे मारेंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, आप हम पे भरोसा कीजिए। खास तौर पे कलयुग में आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी मार्केटिंग करते हुए, हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं, हम आपको वो प्रॉमिस करते हैं, आप हमारे साथ इन्वेस्ट करिए, आपको बाद में उतना मिल जाएगा। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी ने, या यूं समझिए रामायण के अंदर एक स्पिरिचुअल मैसेज है कि आप सबकी बातों पे आंख बंद करके विश्वास मत कर लीजिए। एक छोटा सा टेस्ट लेके देख लीजिए, छोटी सी परीक्षा लेके देख लीजिए कि जो अगला आपसे प्रॉमिस कर रहा है उसमें वो काबिलियत, उसमें वो हुनर है भी कि नहीं, वो उस प्रॉमिस को डिलीवर कर भी पाएगा कि नहीं। राम जी के कहने पे सुग्रीव गया, बाली को चैलेंज करा। बाली लड़ने आया तो राम जी ने तीर मार के बाली को मार दिया। देखिए यहाँ पे भी बहुत से लोग राम जी के ऊपर उंगली उठा देते हैं कि बाली को ऐसे छुप के क्यों मारा, उसका सामना क्यों नहीं करा। इसके पीछे एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग है। ये समझिए सुग्रीव और बाली हैं कौन। सुग्रीव और बाली हमारा अपना मन है। महर्षि वाल्मीकि ने सुग्रीव और बाली के बारे में जहां लिखा है वो ऐसे लिखा है कि ये दोनों भाई बहुत तेज गति से चलते हैं। ये इतनी तेज गति से चलते हैं कि ये पूरी दुनिया का चक्कर कुछ ही समय में लगा के वापस आ जाते हैं। बाली के बारे में ये भी लिखा है कि ये बड़ा झगड़ालू है, सबको चैलेंज करता रहता है, ढूंढता है लोगों को किससे झगड़ा करूं, किससे झगड़ा करूं। तो बाली और सुग्रीव ये हमारा अपना मन हुए। हमारा मन भी ऐसे ही होता है, अभी यहाँ है, अभी वहां है, एक सेकंड में अमेरिका पहुंच गया, एक सेकंड में जापान पहुंच गया, घूम फिर के हमारा मन वापस आ गया। अच्छा, हमारे मन की भी 2 स्थितियां होती हैं। एक होता है हमारा अच्छा मन, शांत बैठा रहता है। एक होता है हमारा एग्रेसिव मन, उग्र मन, झगड़ा करने के लिए उत्सुक, तैयार। जब सुग्रीव ने, जब अच्छे मन ने अच्छे गुण राम जी को मन में बैठा ही लिया तो फिर अग्रेसिव, उग्र, इस वाले बिहेवियर के लिए जगह कहां बची। ये सब इससे झगड़ा करना, उससे झगड़ा करना, ये वाले थॉट्स, ये वाले ख्याल तो अपने आप ही मन से चले गए। जब स्पिरिचुअलिटी और अच्छे गुण, इन चीजों को आपने मन में बैठा लिया तो आपका अग्रेसिव नेचर तो अपने आप खत्म हो गया। इसीलिए लिखा है कि बाली का सामना करने की तो राम जी को जरूरत ही नहीं पड़ी। सुग्रीव को राजपाट वापस मिला तो सुग्रीव ने अलग अलग दिशाओं में वानरों की टुकड़ियां भेजी सीता जी को ढूंढने के लिए। दक्षिण दिशा में जो टुकड़ी गई उसमें हनुमान जी भी गए। ये लोग सागर के किनारे पहुंचे। वहां सागर के किनारे हनुमान जी ने अकेले ही सागर पार करा, अकेले ही लंका पहुंचे। वहां सीता जी को ढूंढा, सीता जी से मिले, सीता जी को संदेश दिया कि राम जी आने वाले हैं। यहीं पर हनुमान जी का रावण के सैनिकों से युद्ध हुआ। फिर रावण का बेटा मेघनाथ आया, उसने अस्त्र चलाया तो हनुमान जी अपने आप ही खुद ही उस अस्त्र में बंध गए। रावण के सामने पहुंचे, वहां रावण को इन्होंने चैलेंज कर दिया कि सीता या तो लौटा दो, नहीं तो ना खुद बचोगे ना तुम्हारा राज बचेगा। रावण को गुस्सा आ गई, उसने आदेश दे दिया कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए। जलती हुई पूंछ से हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली। यहाँ पर भी बहुत गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग है। हनुमान जी कौन है? अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, सुग्रीव है हमारा अपना मन। सुग्रीव वानरों के भी राजा हैं। मन किस चीज का राजा होता है? मन राजा होता है हमारे अपने विचारों का, हमारे अपने थॉट्स का। तो ये जितने वानर हैं ये हमारे अपने थॉट्स, हमारे अपने विचार हैं। इनमें से वो वाले थॉट्स जो हमें सच्चाई और दृढ़ता की तरफ ले जाएं, ये हनुमान जी का प्रतीक है। देखिए रामायण के अंदर हनुमान जी को जो भी काम दिए गए हैं वो सब दृढ़ता वाले, डिटर्मिनेशन वाले काम थे। और हनुमान जी ने हर जगह सच उजागर करा है। सागर पार करा, दृढ़ता का काम। सीता जी को जाके बताया राम जी आने वाले हैं, मैटर का सच बताया उन्हें। राम जी के पास पहुंचे, वहां उन्हें बताया सीता जी का पता चल गया है, ये भी मैटर का सच बताया उन्हें। तो ये जितने दृढ़ता और सच्चाई वाले काम हैं ये हनुमान जी करते हैं। सत्य और दृढ़ता, सत्य और डिटर्मिनेशन, इसका प्रतीक है हनुमान जी रामायण में। अब ये रावण की लंका क्या है? रावण आप जानते हैं इंद्रियों के विकार का प्रतीक है। स्पिरिचुअल बुक्स में जिन चीजों में इंद्रियों की आसक्ति होती है उन चीजों को झूठ और मिथ्या कहा गया है। तो रावण की जो पूरी लंका है ये झूठ और मिथ्या का पहाड़ है। सत्य की एक छोटी सी चिंगारी ने
झूठ और मिथ्या का पूरा पहाड़ जला डाला। एक अकेले व्यक्ति ने झूठ और मिथ्या का पूरा पहाड़, पूरी लंका जला डाली। ये यहाँ पे स्पिरिचुअल मीनिंग है। वहां से फिर हनुमान जी वापस लौटे, राम जी के पास आए, राम जी को सीता जी का पता बताया। राम जी, सुग्रीव की सेना, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, इन सबको लेकर सागर के किनारे पहुंचे। जहां राम जी ने सागर को चैलेंज करा तो सागर प्रकट होके उसने राम जी को बताया कि आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील, वो सागर के ऊपर सेतु बनाने का काम कर सकते हैं। इसी तरह के गहरे स्पिरिचुअल मीनिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी किताब है स्पिरिचुअलिटी विदाउट सुपरस्टिशन, गुरु रामायण एक्सप्लेन्ड, या आप उसमें पढ़ सकते हैं। पूरी रामायण के अलग अलग सेक्शन के गहरे स्पिरिचुअल मीनिंग मैंने उसमें एक्सप्लेन करे हुए हैं। अभी आपने जैसे राम जी के नाम का मतलब जाना, रावण के नाम का मतलब जाना, तो कई सूत्र खुले आपके सामने। ऐसे ही हनुमान जी के नाम का मतलब है सुग्रीव, विभीषण, शूर्पणखा, कुंभकर्ण, इन सब के नामों के मतलब है। ये सब आप उस किताब में पढ़ पाएंगे। राम जी को वनवास क्यों हुआ, भरत जी को राजगद्दी क्यों मिली, राम जी को राजगद्दी क्यों नहीं मिली, हनुमान जी ने जो सागर पार करा उसके पीछे का स्पिरिचुअल मीनिंग, ये सब आप जान पाएंगे। इसके अलावा मैंने उस किताब में आपसे 5 सवाल पूछे हुए हैं। इन सवालों के जब सही पूरी ऑनेस्टी के साथ जवाब आप खुद ही को देंगे तो जो आपने अपने लिए जीवन में लक्ष्य बनाया हुआ है, जो गोल बनाया हुआ है, उस तक पहुंचने में आपको मदद मिलेगी। लाइफ चेंजिंग किताब है। आपका जिंदगी को देखने का नजरिया, एटीट्यूड बदल जाएगा। तो इस किताब को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। मेरी वेबसाइट ramayana.org पे आपको मिल जाएगी और masterkumar.com पे भी मिल जाएगी। यहाँ पर भी देखिए एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल मीनिंग है। नल और नील क्या है? नल मतलब होता है गोरा, श्वेत, खिला हुआ, जैसे मॉर्निंग। नील का मतलब होता है शाम, काला, जैसे इवनिंग। और ये वानर हैं। वानर आपको अभी बताया हमारे अपने विचारों का प्रतीक है। तो हमारे दिन के विचार, हमारे शाम के विचार, दिन रात के विचार जब एक ही जगह केंद्रित हो जाए, कहाँ केंद्रित हो जाए? राम जी पे केंद्रित हो जाए। राम जी क्या है? गुण। तो हमारे दिन रात के सभी विचारों में जब हम इन अच्छे गुणों को बैठा लें तो इस कोशिश का नाम है राम सेतु। और इसी कोशिश के ऊपर चलते चलते एक दिन आप अपने इंद्रियों के विकार खत्म कर लेंगे। राम जी राम सेतु पे चल के लंका पहुंचे। वहां रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे राक्षसों से इनका युद्ध हुआ। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ ये सब मारे गए। राम जी को सीता जी वापस मिली। सीता जी को लेके राम जी अयोध्या वापस आए। अयोध्या में राम जी का राज तिलक हुआ और राम राज्य स्थापित हुआ। ये वो संक्षिप्त रामायण है जो पहली बार इस धरती पर सुनाई गई है। देव ऋषि नारद मुनि ने सुनाई है। इसी संक्षिप्त रामायण का महर्षि वाल्मीकि ने लंबा विस्तार करा है। वही सेम संक्षिप्त रामायण आपने अभी अभी सुनी है। ये जितनी रामायण आपने अभी सुनी है, इसके अंदर मैंने जगह जगह आपको स्पिरिचुअल मैसेज बताए। रामायण के अंदर और बहुत सारे स्पिरिचुअल मैसेज हैं, लेकिन वो सब मैं यहाँ कवर करने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो मेरी बुक है स्पिरिचुअलिटी विदाउट सुपरस्टिशन, गुरु रामायण एक्सप्लेन्ड, उस बुक के अंदर ये मैंने सब लिखे हुए हैं। आप उस बुक को डाउनलोड कर लीजिए, masterkumar.com पे आपको मिल जाएगी। और अगर आपको कोई एक सिंगल सीख लेनी है रामायण में से, तो आप ये लीजिए कि जो राम जी के नाम के गुण हैं उनको अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए। खास तौर पे जो संयम वाला गुण है, सेल्फ कंट्रोल वाला गुण है, उसको तो अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए ही कीजिए। अब आप राम जी के नाम का मतलब अच्छी तरह समझ गए हैं, उस तरह से समझ गए हैं जिस तरह से वाल्मीकि जी आपको समझाना चाहते थे। जैसे उन्होंने रामायण स्टार्ट करी थी, उसमें स्टार्टिंग में ही उन्होंने लिखा था कि राम जी ये गुण हैं। उन्होंने गुण गिनाए थे वहां, जिनके जवाब में देव ऋषि नारद मुनि जी ने राम जी का नाम लिया था। ये मतलब राम जी के नाम का आजकल आपको कोई नहीं बता रहा है। लोग आपको कह देते हैं कि ये तो भगवान का नाम है, इसे रटते रहो। 2 अक्षर का मंत्र दे देंगे, हरे राम कर देंगे, कह देंगे आपसे रटते रहो। कभी कभी उसके साथ में कुछ मीठा मीठा संगीत भी बजा देते हैं। स्टेज पे से बैठे हुए गाना बजा रहे हैं, वो भी रट रहे हैं, आप भी रट रहे हैं। देखिए, जब छोटे बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो मम्मी डैडी क्या करते हैं, दूध के ग्लास में थोड़ी चीनी डाल देते हैं। बच्चे को दूध मीठा मीठा लगता है, बच्चा पी जाता है। अब अगर इस दूध के ग्लास में से आपने दूध ही निकाल दिया तो उसमें बचा क्या? चीनी। चीनी तो बची ना। तो रामायण में से अगर आपने राम जी के गुण ही निकाल दिए तो खाली वो मीठा मीठा गीत संगीत ही तो बचा, गुण तो आपने निकाल दिए, बचा क्या उसमें? तो इन गुणों को अपने अंदर आप उतारने की कोशिश कीजिए। जितनी ये बातें आपको बताई थी, इसमें कहीं कोई अंधविश्वास वाली, सुपरस्टिशन वाली बात भी नहीं है। भाई, राम जी का मतलब हो गया गुण, रावण का मतलब हो गया बुरे वाले गुण, हनुमान जी का मतलब हो गया सत्य और डिटर्मिनेशन, सुग्रीव हो गया हमारा अपना मन, नल नील हो गए हमारी अपनी कोशिश,
इन सभी गुणों को अपने अंदर उतारने की दिन और रात की कोशिश। इतने में कहाँ है अंधविश्वास, कहाँ है सुपरस्टिशन, है कहीं? आप बताइए। तो इन चीजों को तो आप खुद ही इजीली बहुत आराम से प्रैक्टिस करते रह सकते हैं, रोज की रोज। अपने बस ख्यालों में आपको रखना है कि आपको सेल्फ कंट्रोल रखना है, आपको संयम रखना है चीजों में, इतनी ही तो कोशिश करनी है। इस मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। उन लोगों तक भी पहुंचाइए इस वीडियो को जो रामायण को सुपरस्टिशन, अंधविश्वास बताते हैं, और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो रामायण तो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें राम जी के नाम का मतलब ही नहीं मालूम। तो इस सब तरह के लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए। और सुबह सुबह मेरे YouTube चैनल पे कोई अच्छा वीडियो लगा के बैठ जाया करिए। सुबह सुबह अच्छी स्पिरिचुअल मोटिवेशनल बातें सुनेंगे, आपका आने वाला दिन अच्छा निकलेगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।